चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंड द रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो पहले आप इसको जैसे सपोज करिए आपका क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे देख लो। कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्चुअली इसको देखो लास्ट क्लास में हमने कराया था, लेकिन पता ना आपको समझ में अच्छे से आया था कि नहीं आया। तो ये समझ लो, ये y इक्वल टू कितना था, x+3 अपान 2x² प्लस 3x प्लस 9। ये ठीक है। और ये आपसे कहा गया इफ x इज रियल। x इज रियल का मतलब x कोई आपका क्या है, इसमें रियल नंबर। क्लियर? ये ध्यान है। ये कह रहा है फाइंड द x+3, क्वेश्चन देख लेना, x+3 अपन 2x² प्लस 3x प्लस 9। आपको बाबू इसका रेंज बताने का मतलब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है कि मतलब इसका देखना है कि क्या ग्राफ मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ तक, जैसे ये एक्चुअली होता है ना ऐसे, ये यहाँ से मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, ये एक्चुअली इसको बताना है। तो या तो आप इसका डायरेक्टली ग्राफ बना सको तो उससे देख सकते हो, अगर ग्राफ नहीं बना रहे हो तो इसको मैथमेटिकल वे है इसको सॉल्व करने का। इससे आप इसको सबसे पहले क्या करो, देखो इसका हम सोल्यूशन आपको बता रहे हैं। इसका आपको रेंज बताना है, ऐ समझो रेंज बताना है तो सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक बनाओ। एक्चुअली देखो अभी मान लो एक्चुअली फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, इसके पहले हमने आपको बताया था रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो सपोज करो फ्रैक्शन के फॉर्म का नहीं था। जैसे मान लो 2x² प्लस 5x, अगर सपोज करो, जैसे सपोज, चलो एक थोड़ा सा दूसरा हम क्वेश्चन बता, सपोज कर हम आपसे बाबू ये कह देते हैं फाइंड द रेंज ऑफ, पहले ये समझ जाओ, फाइंड द रेंज ऑफ कोई एक क्वेश्चन, चलो सीटी का हम आपको करा दे रहे हैं। फाइंड द रेंज ऑफ, इसमें क्या क्वेश्चन था, अच्छा चलो यही ले लो, फाइंड द रेंज ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6। आपको बाबू इसका अगर ये fx है, fx इक्वल टू ये, आपको अगर इसका रेंज बताना है, हाउ कैन यू फाइंड द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो विष्णु बताओ इसका रेंज, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अभी आप इसको भूल जाओ, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आपको इसका रेंज बताना है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज बताने के लिए हमने आपको क्या फार्मूला बताया था, fx। हाँ, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है, हाँ ये क्या आता है, ध्यान देना। अरे पहले बताओ रेंज क्या आता है, रेंज क्या है, -d/4a से इन्फिनिटी। पहले आप समझ जाओ, देखो अगर जो मान लो बाबू, देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ऐसे समझो, थोड़ा सा इसको हम बेसिक थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ax² प्लस bx प्लस c बाबू अगर इस टाइप का होता है ना, अगर a जो है, ये क्या है 0 से ग्रेटर, तो इसका हमेशा रेंज लाई करता है, यानी fx जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा बताओ, -d/4a से कहाँ तक, इन्फिनिटी। अब आप एक्चुअली पढ़े क्या है, वो डी होता क्या है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? डिस्क्रिमिनेंट यानी किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b², डी इक्वल टू होता है बाबू b² माइनस 4ac। इज इट क्लियर? सो इन प्लेस ऑफ b, अगर सपोज इस क्वेश्चन हम देखें, इन प्लेस ऑफ b व्हाट इज ईयर -5, तब b के प्लेस क्या रख सकते हैं, -5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। इन प्लेस ऑफ a व्हाट इज ईयर 1, in place of c what is this 6। so after solving what you get 25 minus 24, ये कितना आएगा बाबू 1। इज इट क्लियर? ये किसकी वैल्यू आई, d की। अब देखो रेंज क्या होता है, अगर ये ध्यान देना, अगर जो a जो है ग्रेटर देन 1, a जो है ग्रेटर देन 0, x² का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका रेंज हमेशा ये होता है, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो कुछ भी, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1। 0 से बताओ ग्रेटर होता है कि नहीं होता है, होता है तो पक्का उसका रेंज ये होगा। क्लियर? तो इन प्लेस ऑफ डी व्हाट यू कैन राइट 1, इन प्लेस ऑफ 4a व्हाट यू कैन राइट द 4, और a की वैल्यू क्या है यहाँ 1, यानी फाइनली कितना आएगा 4, मतलब ये 4 हो जाएगा ना। सो फाइनली ये सब वैल्यू अगर इसमें पुट करो तो क्या आएगा बाबू -1/4 अप टू इन्फिनिटी। यानी आपको समझ में आया, यानी ये अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसका रेंज क्या होगा बाबू -1/4 से इन्फिनिटी। समझी नहीं समझी? क्लियर? तो आप जैसे आप बस समझ, अच्छा इसका बताओ रेंज क्या आ जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 6, इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज क्या आ जाएगा। हाँ पहले सेम अप्रोच आप अपने रफ उस पर सॉल्व कर लो। ठीक है, सुनो आप इसको करके बताओगे, आप लोग देखो इसको, तो सुनो
ये आपका क्वेश्चन था, ये तो बेसिक था। कब? जब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो तब। क्लियर ना? अब अगर यही फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया तो इसका हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए भी अप्रोच है। इसके लिए अप्रोच क्या है आपके पास, बताओ? आप क्या करोगे, ये y इक्वल टू समथिंग लिखा है, इसको आप x में क्वाड्रेटिक बनाओ, मतलब इसको सॉल्व करो। नहीं और नहीं, बस यही है, या तो ग्राफिकल अप्रोच। नहीं अरे तो वही तो बनाओगे ना, पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाओ ना। तो क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ? नहीं नहीं, तो वैसे कहाँ कर पाओगे जी? नहीं ऐसे तो फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया ना, तो बस रूट लोकेट कर पाओगे। पहले इसको देखो, यहाँ से पहले सॉल्व करो, y इक्वल टू दिया है ना, तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ? 2, अरे मल्टीप्लाई कर दो जी, 2y x²। नहीं इसको अगर बाबू आपको जब सॉल्व कर इसका रेंज बताना है, रेंज बताने का मतलब नहीं, ये y इक्वल टू समथिंग है ना, यानी y इक्वल टू ये गिवन है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसको हम y की यहाँ से वैल्यू कुछ निकालेंगे, जो y की वैल्यू कुछ आएगा इंटरवल फॉर्म में, जो आएगा ना उसमें आपका रेंज बिलोंग कर जाएगा। ये है, जैसे ये बात, इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं ना जी, तो इसको हमने y कहा। अब सपोज कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, समझ में आ रहा है? अब जो y की वैल्यू जो फाइंड आउट है वो इसका रेंज हो जाएगा, समझा? तो यहाँ से देखो ये क्या आएगा, 2y x² प्लस 3y x प्लस 9y इक्वल टू कितना, x प्लस 3। क्लियर? यहाँ से फिर क्या आएगा, अब देखो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से x² में क्वाड्रेटिक बनाओ, तो ये क्या रहेगा, 2y x² प्लस, अब इसमें से देखो x को इधर इधर ट्रांसपोज कर लेना, x को यहाँ x को इधर ट्रांसपोज करो, क्या आएगा बाबू जल्दी बताओ? 3y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अच्छा अब सुनो, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट, जैसे हमको क्या y की वैल्यू निकालना है ना, तो ये समझो क्वाड्रेटिक x में हो गया, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, d की वैल्यू हमेशा क्या आती है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b के प्लेस पे क्या है, b होता क्या है, x का कोफिशिएंट, a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। बाबू आप बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b² माइनस 4ac और ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो इसको आप हटाओ यहाँ से। अब बताओ d के प्लेस पे क्या है, आप बताओ? 3y माइनस 1, एक मिनट, 3y माइनस 1, ये देखो ये हम आपको बता रहे, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो आप इसका रेंज ऐसे फाइंड आउट करोगे, आपके एक्सरसाइज में बहुत सारी से प्रॉब्लम की वेन है, ठीक है? तो ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस 4ac इन प्लेस ऑफ ए व्हाट यू कैन राइट, एक प्लेस बताओ, एक प्लेस पे क्या है 2y, और c के प्लेस बताओ 9y माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, जल्दी बताओ, बताओ? अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, क्या आएगा, a² प्लस b² और माइनस 2ab। क्लियर? और यहाँ से बताओ माइनस, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, 72y² प्लस ना, प्लस 24 ना, 24y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो बाबू, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 9y² माइनस 72y², इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा जल्दी बताओ, माइनस ऑफ, इसको सॉल्व करो जल्दी बताओ कितना आएगा, अरे बाबू इसको बताओ, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा, 72 में से 9 गया, 63y², और ये तो माइनस 6y प्लस 24y, माइनस 6y प्लस 24y कितना आता है, प्लस, कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, और क्या बचा, और इसमें क्या बच रहा देखो, यही बचा ना, प्लस प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, माइनस, कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, -1 इसमें कॉमन लो, लुक एट हियर, -1 कॉमन लो तो ये क्या आएगा जल्दी बताओ, यहाँ से क्या आएगा 63, यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, क्या है बाबू, y² माइनस 18y माइनस 1 और ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अच्छा आप बताओ माइनस साइन का अगर हम इधर ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, आप बताओ क्या होगा, साइन चेंज होगा पक्का ना, यहाँ से क्या आएगा 63y² माइनस 18y माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा, अब फीलिंग हो रहा है ना कि y की हमें वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, तो 63 को ब्रेक करो 18 कैसे आएगा, 63 को बाबू हम कैसे ब्रेक करेंगे कि 18 आएगा, 21 और
तो इसको हम लिख देंगे 63y² माइनस 21y प्लस 3y माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह आएगा, और 21 3 या 63। ठीक है, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? मैक्सिमम इन दोनों में कॉमन, इसमें 21y, तो यहाँ से क्या आया बाबू बताओ? 3y माइनस 1, इसमें कॉमन प्लस 1, यहाँ से 3y माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब यहाँ से बताओ क्या आएगा? 21y प्लस 1 और बताओ 3y माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ रहे हो? यहाँ से तो आप एक्सपर्ट हो, इनइक्वालिटी जानते हो, तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आप थोड़ा समझ जाओ। एक होता है वेवी कर्व मेथड, एक्चुअली आपने नहीं पढ़ा है, उसको समझ लेना। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x प्लस ए एक्स प्लस बी समथिंग इस टाइप का आना चाहिए। तो यहाँ से पहले इसका रूट निकालो। यहाँ से रूट जब इसका फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा? यहाँ से देखना, ये एक बार क्या आएगा? 21y प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। तो 21y की वैल्यू क्या आई? -1, तो y इक्वल टू कितना आया? -1/21। क्लियर? सिमिलरली बाबू यहाँ से कितना आएगा बताओ? 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/3। क्लियर? अब इसको आपको नंबर लाइन पे लिख दो। 1/3 कहाँ होगा? 1/3 कहाँ होगा बताओ? 1/3 आपका कहोगे सर कहीं यहाँ होगा, कहीं होगा यहाँ। -1/21 कहाँ होगा? आप कहोगे सर कहीं यहाँ होगा। क्लियर? अब ये क्या है? लेस देन आर इक्वल टू 0। लेस देन आर इक्वल टू 0 का मतलब होता है, मतलब क्या? मतलब निगेटिव नंबर ही होता है ना। तो इसका जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है आप लोग जान रहे हो, थोड़ा ये नहीं जानती, ठीक है। तो यहाँ इक्वलिटी है ना बाबू, इक्वलिटी है, तो इसको हम डार्क कर देंगे। डार्क करने का मतलब इस पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ से ये प्लस होता है, मतलब इधर सारे पॉजिटिव, फिर अब ये अल्टरनेट जाता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ क्या आएगा? माइनस, फिर यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। क्लियर? हमको क्या चाहिए बाबू? 0 या 0 से लेसर। 0 या 0 से लेसर, ये पॉजिटिव का मतलब इधर सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, तो 0 या 0 से लेसर होगा नहीं। इधर भी सारे पॉजिटिव आ जाएगा, वो भी 0 या 0 से लेसर होगा नहीं। तो हाँ, इसको डार्क हमने तो किया है, यहाँ भी डार्क कर लो। क्लियर? अब देखो तो फाइनल हमको नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या? और ये 0 भी चाहिए। तो 0 का होने का मतलब इसको जैसे x के प्लेस पे -1/20, ये y है ना, -1/21 यहाँ रख दो, ये 0 हो जाएगा। एक्चुअली हमें 0 चाहिए भी। अगर यही स्ट्रिक्टली होता ना, ये नहीं होता, इसको फिर हम इसमें क्या हालो सर्कल रखते। क्लियर? तो इसका आंसर सेट क्या आएगा बताओ? y कहाँ बिलोंग करेगा? y कहाँ बिलोंग करेगा? बस इस इंटरवल में। तो क्या आएगा बताओ? 1/3। लेकिन अभी ये आपका आंसर हुआ नहीं। y जो ये सपोज करो, अब ध्यान देना, अब देखो एक्चुअली ये बताओ, जो कल हमने आपको बताया था, यहाँ देखो ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक कहाँ बना था। ये देखो, अगर सपोज करो y की वैल्यू सपोज करो हमने 0 रख देते, सपोज करो y की वैल्यू सपोज करो 0 हो गया, तो ये क्या हो जाता? तो ये तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। नहीं समझ में आ रहा? तो यानी कि इस केस में सुनो, अगर ये सपोज करो y की वैल्यू अगर हमने 0 रख, जैसे ये देखो, ये जो आपका आंसर आया है, ध्यान देना, ये जो आपका आंसर है इसमें 0 इंक्लूडिंग है। इसमें 0 है कि नहीं बताओ? इसके बीच में 0 है कि नहीं? पक्का है। अब सपोज करो अगर हम 0, यानी कि ये कह रहा है ना, यानी y इसमें पूरा 0 इसमें बिलोंग कर। अगर खुद से अगर y की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, जब 0 हो जाएगी, तो ये बताओ तो फिर क्वाड्रेटिक इसमें रह कहाँ जाएगा? इसका मतलब हमको 0 को इससे बाहर निकालना पड़ेगा। क्लियर? अब ध्यान देना, अगर सपोज करो 0 को हम इससे बाहर निकाल दे रहे हैं, यानी 0 से बाहर निकालने का मतलब क्या? -0। अब सपोज करो अगर सपोज करो हमने y की वैल्यू यहाँ 0 रख दिया, y की वैल्यू सपोज करो अगर हमने इसमें 0 रख दिया, तो यहाँ से ये फाइनली क्या आएगा? बचेगा कि ये तो पूरा 0, ए भी 0, वो भी 0, तो यानी x की, हाँ, तो यानी तब सुनो, यारे ये देखो, ये 0 और ये 0, तो x की वैल्यू क्या? -3 ना, और x बोला है, रियल नहीं बोला है। अरे बाबू ये यहाँ x ही रियल। तो अगर सपोज कर हमने y की वैल्यू 0 0 0 सब रख दिया, तो फाइनली क्या आया आपका? यहाँ से देखो, ये क्या आ जाएगा? 0 + 0 अब +0 इक्वल टू x + 3। x की वैल्यू क्या आई? और ये -3 तो रियल है ना, यानी x, यानी कि जो हमने y = 0 रखने वो भी आंसर सेट में आएगा। दो केस होगा, पहला केस में आंसर में नहीं आ रहा, और दूसरा केस कर अगर ये रियल नहीं होता तो फिर आंसर में नहीं जाता 0। तो फाइनली फिर 0 को हमको क्या फिर इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी खुद सोचो, किसी ना कोई सेट है उसमें 0 एक बार हटा दो,
और फिर इंक्लूड कर दो। तो ओवरऑल करने कहने का क्या मतलब, आप उसको इंक्लूड ही कर रहे हो ना। तो फाइनल एक बार देखो, एक बार ये हट गया ना 0, और जब फिर y की वैल्यू जो हमने इसमें रख दिया तो x एक्चुअली अगर रियल नंबर नहीं आता तो फिर यही आंसर हो जाता है। x इक्वल टू -3 आया था ना, वो एक रियल नंबर है जो क्वेश्चन में बोल रहा है। तो अगर जो सपोज कर हमने कहा इफ y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई -3, विच इज ट्रू, ये ट्रू ही तो है, विच इज ट्रू एज गिवन, जो गिवन है ना कि x रियल होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा। अब खुद सोचो, एक बार हम कह रहे मान लो 0 तो नहीं है, अब फिर कह रहे फिर 0 है, तो फाइनली मेरा आंसर होगा क्या, यानी 0 इसमें रहना पड़ेगा, यानी y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -1/21 से 1/3। ये आपका फाइनल, ये आपका रेंज हो गया। समझे नहीं समझे। तो ये आपका रेंज देखो, दो फॉर्मेट हुआ है रेंज बताने का। एक तो सिंपल वाला है जो हमने आपको ये बताया, इस टाइप का सिंपल सा, मतलब ये एक एक्सप्रेशन होगा। दूसरा होगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। फ्रैक्शन के फॉर्म का मतलब ये फॉर्म होगा। इसको कुछ नहीं करना है बाबू, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, इसमें क्या क्वाड्रेटिक बनाओ, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करो और वो देखो किस रेंज में कहाँ बिलोंग कर रहा है। क्लियर। तो ये आपका हुआ रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। किसी को कोई डाउट, रेंज तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अब हम आते हैं इसमें, एक टॉपिक आपका छूट गया था, क्या इसमें नहीं एग्जाम्पल, इसमें एक टॉपिक है साइन ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये साइन ऑफ ए, इसको पहले पढ़ लो, ये समझ में आ गया है ना। अब देखो साइन ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है। साइन ऑफ, इसको देखो, इसको हम आपको ग्राफिकल अप्रोच से बताएंगे, ठीक है, ग्राफ समझ में आ जाएगा। साइन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको ध्यान देना। सपोज करो, देखो इसमें केस होगा, केस वन क्या आएगा, ध्यान देना, केस वन और मान लो सपोज, नहीं यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपका, यहाँ इफ कंडीशन लिख देना, इफ ए इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। अरे बाबू से सपोज करो, और यहाँ से क्या आएगा, इफ ए इज लेस देन 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब हम आपको यहाँ ये लिख रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका सपोज करो fx इक्वल टू, ये सपोज करो ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका हम साइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दो ही कंडीशन होगा, या और ए बी सी क्या होना चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो होता है ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब सपोज करो हम करें इसका, हम साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, कैसे आप इसको समझोगे। तो दो कंडीशन होगा, हो सकता है ए जो है, हो सकता है 0 से ग्रेटर हो सकता है ए जो है 0 से लेसर हो। अच्छा सपोज कि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो अगर ए 0 हो गया तब तो ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं। लेकिन हम तो ऑब्जर्वेशन किसका कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक का। नहीं समझ में आया। अगर बाबू ए की वैल्यू 0 कर दें तो ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं पाएगा। जब नहीं रहेगा तो फिर हम क्वाड्रेटिक ऑब्जर्वेशन कहाँ करेंगे। इसीलिए दो केस होगा, या तो ये 0 से ग्रेटर या तो ये 0 से लेसर। क्लियर। अच्छा अब देखो, जब ए 0 से ग्रेटर और ए 0 से लेसर, तो आपको पता है हमने पहले ग्राफ बताया था, अगर ए 0 से ग्रेटर होता है तो ग्राफ क्या होता है, अपवर्ड, और ए जो क्या होता है 0 से लेसर होता है तो। क्लियर। अब ध्यान देना, इसमें भी ध्यान दो, यहाँ भी केस एक अलग होगा। अगर सपोज करो डी जो है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इसमें भी यानी डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता है उस केस में रूट क्या हमें मिलते हैं, क्या मिलते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब सपोज देखो, अब हम इसका आपको ग्राफिकल अप्रोच बता रहे हैं। पहले ये ध्यान देना, अगर ए 0 से ग्रेटर तो आप देखो इसका ग्राफ इस टाइप से होगा। मान लो ये है, अपवर्ड होगा, यानी इसका जब बाबू जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेस, एक्चुअली इसने आप अगर नहीं फील हो रहा ना, इन सब हमने बताया है, ठीक है, समझना फिर क्लियर हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो अगर ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो ये हमेशा अपवर्ड होगा। अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। अगर हमने कहा डी की वैल्यू क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसके पास हमें रियल रूट मिलेगा। रियल रूट मिलने का क्या मतलब, ये एक्स एक्सिस को कहीं कट किया होगा, कितने स्मॉल, पहला रूट यहाँ अल्फा मिला, दूसरा रूट बीटा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा बाबू। इसका डी का ग्रेटर देन 0 का मतलब इतना हुआ। अब फिर समझना, अब यहाँ से देखो दूसरा केस, चलो अभी नहीं, इसको भी साथ साथ डिस्कस कर दे रहे हैं। यहाँ भी देखो, अगर सपोज करो इसको किससे, हाँ ये ले लो, सपोज करो ए की वैल्यू लेस देन 0, और यहाँ से बताओ अब केस यही है, डी ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0। तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में जो ये पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा,
अरे बाबू लेस देन है ना, और इसके रियल रूट मिलेगा इस केस में भी, तो पक्का ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। नहीं समझ में आया? और अब फिर समझो, सपोज करो तो इसके भी मान लो यहाँ रूट अल्फा है, यहाँ रूट बीटा है। अब देखो आपको साइन ऑब्जर्व करना है। साइन ऑब्जर्व करने का मतलब सिंपल सा आपको ये देखना है बाबू कि ये सपोज ये मान लीजिए आपका नंबर लाइन है, तो इधर ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, ये और यहाँ प्लस इनफाइनाइट। तो आपको ये देखना है ये, और ये मान लो कि एक्सप्रेशन किसका है, ये एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर हम इसका आपको बताएं, ये बताओ एफ एक्स है, एफ एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा फॉर ऑल, ये समझना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, अल्फा टू, ये समझ में आ रहा है सबको नहीं समझ में आ रहा? पहले समझो, ये अल्फा है बाबू, ये बीटा है, क्लियर? एफ एक्स, और ये देखना एफ एक्स की वैल्यू मतलब हम क्या करें, अरे बाबू जस्ट लुक एट हियर, यहाँ बताओ ये अल्फा और बीटा के बीच में कोई नंबर उठा लो, अल्फा बीटा के बीच में कोई नंबर, जैसे ये अल्फा है ये बीटा है, क्लियर? सपोज को आपने इसके बीच का मतलब आपने मान लो सपोज कि ये पॉइंट उठाया, इसके करस्पॉन्डिंग इसका फंक्शन का ग्राफ ये है ना, इसके करस्पॉन्डिंग तो पॉइंट यहाँ मिलेगा ना। तो ये बताओ कोऑर्डिनेट एक्सेस में जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारे निगेटिव ही तो नंबर तो होते हैं ना। नहीं समझ में आया? विष्णु बताओ। और अगर ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, सारे प्लस। तो यानी हमने क्या कहा, अगर अल्फा और बीटा के बीच में कोई नंबर आप लेते हो, बस ये अल्फा नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, बीटा भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच में कुछ भी नंबर लेते हो तो हमेशा एफ एक्स क्या होगा, हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। नहीं समझ में आया? इक्वल टू कहाँ, अभी केस अलग है बाबू, अभी हम बस इसके लिए बता रहे हैं, उसका केस अलग है। अच्छे चल, ये बस ध्यान, अगर अल्फा हो और बीटा दोनों पॉइंट को कंसिडर नहीं करोगे और यक्स इसके बीच का बिलोंग करता है, तो इसमें से कुछ भी लोगे तो हमेशा क्या आएगा, एफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0, यानी हमेशा वो निगेटिव में कोई पॉइंट ले लो, समझ, जैसे मान लो आपने यहाँ कोई पॉइंट लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ मिलेगा निगेटिव, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट एक यहाँ मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग, क्लियर? समझ में आया? अब सपोज करो दूसरा देखो, अच्छा अब चलो साथ साथ इसको भी करते जाओ, ये भी हो जाएगा। इसमें बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलर केस। अगर मान लो हमने ये आपसे क्या कहा, ये ले लो एफ एक्स क्या होगा, ध्यान देना, अगर सपोज हम फॉर ऑल देखो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, अल्फा से, ये ग्राफिकल अप्रोच यूज करोगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा इसी टाइप से। अगर खुद सोचो वाओ, अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा और एक्स मतलब यही तो एक्स एक्सिस होता है, इसी पे पॉइंट हम कुछ भी उठा रहे हैं, यानी पक्का हम सपोज कि ये पॉइंट उठाए तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ सपोज करो ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो पक्का क्या होगा बाबू, एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। समझ में आ रहा आपको? और बताओ, लास्ट बताओ, क्लियर? ये पहला केस हुआ। पहला केस कब, ध्यान देना, जब डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, बाबू डी जब 0 से ग्रेटर होता है तभी तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट। ये बताओ रियल भी है, दोनों डिस्टिंक्ट भी है। पहला केस सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया ना? ठीक है। दूसरा केस फिर समझो, केस नंबर 2। ये केस 1 था बाबू, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कौन सा ले, ये केस नंबर 1, केस नंबर 1, क्लियर? अब फिर इसका देखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या आएगा जल्दी बताओ? केस नंबर 2 हो सकता है कि इसके पास कोई रूट ही ना मिले, कोई रूट ही ना मिले, यानी इमेजिनरी रूट। तो केस 2 क्या आएगा? केस नंबर 2। केस नंबर 2 तो ध्यान देना, सेम कंडीशन, ए ग्रेटर देन 0 होगा ही। अरे बाबू केस तो ये तो फिक्स रहेगा, एक बार 0 से ग्रेटर और एक बार 0 से लेसर। क्या? हाँ, बिना टच के। अभी हम बता रहे, जैसे अभी हम इन इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो कह रहे थे अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो हर एक एक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। अब कैसे होगा, यहाँ से फील होगा, समझ रहा है ना? देखो, हाँ वो हमेशा पॉजिटिव, वही। तो यहाँ से अब समझो, अगर मान लो केस 2 में क्या है, अगर सब केस ये आपका ए जो है ना हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब इस केस में क्या आएगा, डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ क्या आएगा, इफ डी बताओ लेस देन 0। डी का मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, इस केस में क्या आता है, ध्यान देना, इस केस में क्या आएगा, हो सकता है देखो, पहला हमने बताया ए ग्रेटर देन 0, ए जब ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला कहाँ होगा, बनेगा अपवर्ड, तो पक्का होगा, और पक्का उसके रूट हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा बाबू, कुछ इस टाइप से जाएगा। नहीं समझ में आया? क्लियर? सपोज करो सिमिलरली ये कंडीशन यही रहेगा, डी लेस देन 0, और अब क्या ए क्या आपका लेस देन 0,
तो अब इस पैराबोला कहाँ बनेगा, कौन वाला? अरे हाँ तो यहां बनेगा ना। अरे बाबू हमने ये कहा डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो में मतलब ये दो केस हम डिस्कस सब कर रहे हैं। डी ग्रेटर देन जीरो में हमने ये और ये दोनों केस डिस्कस किया। डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि दोनों रूट मिले और दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट मिले। ये समझ में आ गया ना बाबू, ये रियली नंबर तो दोनों है और डिस्टिंक्ट, एक अल्फा यहाँ मान लो 2 है तो यहाँ 3 है। समझ रहा नहीं समझ रहा? अब सपोज करो डी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब क्या है, ये हमेशा ए ग्रेटर देन जीरो, तो हमेशा ऊपर यहाँ, और यहाँ बताओ ए लेस देन है ना, ए लेस देन जीरो का मतलब पैराबोला कहाँ बनेगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब कुछ इस टाइप से बने, हाँ इसको टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा। अब सुनो, अब इस केस में अगर हम आपसे ये कह देते, ध्यान देना, इस केस में हम आपसे ये कहते, बताओ एफ एक्स जो होगा, ये बताओ एफ एक्स क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जीरो से, अरे ऊपर है ना, हमेशा जीरो से ग्रेटर फॉर ऑल जो भी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कुछ भी एक्स से, देखो इस ग्राफ, इसका मतलब समझो, यानी एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो ना, अगर डी की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन जीरो आ गई, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और इस केस में बताओ, इस केस में अगर जी बताओ एक्स की हम कुछ भी वैल्यू रखें तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बताओ, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। सबको समझ में आया नहीं समझ में आया? तुझे समझ में आ रहा है, क्लियर ना? ए विष्णु देखो इसको, चलो जल्दी बैठो, ये बताओ, ये अपवर्ड है, एफ एक्स क्या होगा बाबू, हमेशा जीरो से ग्रेटर फॉर ऑल, कुछ भी एक्स यहाँ से कोई वैल्यू ले लो, तो देखो हमेशा, अगर मान लो सपोज करो आपने पॉइंट यहाँ लगा लिया, सपोज करो ये पॉइंट लिया, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कहाँ है, यहाँ, ये पॉजिटिव एक नहीं है, अरे पॉजिटिव ही तो है, इसके करस्पॉन्डिंग इसके कुछ भी लो तो यानी हर एक एक्स के लिए हमेशा जीरो से ग्रेटर होगा, क्लियर? सिमिलरली अगर इसको लोगे तो क्या होगा, देखना, एफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो हर एक एक्स के लिए, यानी आप कुछ भी यहाँ से एक्स लो तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग मान लो पॉइंट एक यहाँ मिला विच इज लेस देन जीरो, इसके करस्पॉन्डिंग एक यहाँ मिला, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ, यानी हमेशा लेस देन जीरो। समझ में आया? केस नंबर, ये केस नंबर कौन सा हुआ, 2। केस नंबर 3, ये समझ में आ रहा है ना सबको? श्रीवास्तव बताओ, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन? नो। केस नंबर 3 आ जाओ, केस नंबर 3, केस 3 क्या होगा आप बताओ, केस नंबर 3 क्या होगा पहले बताओ। अगर सपोज करो यहाँ केस ये हो, डी सपोज करो आपका जीरो आ गया, सपोज करो डी की वैल्यू जीरो, डी की वैल्यू जीरो का मतलब रियल एंड इक्वल रूट, तो यानी इक्वल, तो इस केस, और फिर ये भी ध्यान देना, ए की वैल्यू पहला कंडीशन है ए ग्रेटर देन जीरो, दूसरा ए लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो पैराबोला अपवर्ड, पक्का अपवर्ड, इसका रूट जो भी मिलेगा रियल होगा, दोनों इक्वल होगा, तो इस केस में बाबू क्या होगा बताओ, ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे जाएगा, नहीं समझ में आया? पक्का ना? तो यहाँ मान लो, यहाँ आपके रूट मान लो अल्फा जो भी है, कुछ भी है, ये भी दोनों रूट मिल जाएगा, वही अल्फा भी है वही बीटा भी है। सिमिलरली इस केस में क्या होगा बाबू, ये होगा ए लेस देन जीरो है, पैराबोला कहाँ बनेगा, डाउनवर्ड। श्वेता नहीं समझ में आया? क्या आएगा बाबू, डाउनवर्ड। समझ में आया? तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ध्यान देना, इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, एफ एक्स एस नो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर नहीं, फॉर ऑल एक्स थोड़ी ना जी, फॉर जस्ट बस इस पॉइंट के लिए ना, अरे जो इसका रूट मिलेगा बस उसके लिए, फॉर अल्फा, मान लो अगर हम कह अल्फा इसका रूट है तो अल्फा फॉर, जैसे ये कह सकते हो ऐसे, इफ अल्फा इज अ रूट, हाँ इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स एंड अल्फा इक्वल टू बीटा, अगर ये है तो इस केस में हमेशा जीरो मिलेगा। अब ध्यान देना, सिमिलरली इसमें क्या आएगा जल्दी बताओ, इसमें क्या आएगा, एफ एक्स ये भी जीरो होगा, किसके लिए, जैसे मान लो ये जो आपका रूट है, अरे मान लो ये आपका सपोज ये भी ये अल्फा डैश मान लो है, तो इसके लिए भी जीरो हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, कब, एक्स के प्लेस पर अल्फा डैश रख दो, एक्स के प्लेस पर अल्फा डैश। अच्छा अब सपोज, लेकिन ध्यान देना, हाँ चलो श्वेता तू बताओ, ये एफ एक्स हम आपसे अगर पूछ दे इसी केस में, पहला केस में, आप अब देखो यहाँ तक हो गया ना, थोड़ा सा हम इसको और स्टैंडर्ड में आपको बता रहे हैं। ये बताओ, हम कह दे एफ एक्स ग्रेटर देन क्या अल्फा होगा, एफ एक्स जो है ग्रेटर देन, मतलब ये बताओ जी, यहाँ से ध्यान दो, इसको हटा रहे हैं,
अगर सपोज हम ये आपसे कह दें एफ एक्स ए ग्रेटर देन जीरो, ये कब होगा? एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होगा? कंडीशन बताओ। एफ एक्स, अरे बाबू एफ एक्स, अरे नहीं अरे ग्राफ से बताओ जी। ए गरिमा, जस्ट लुक एट हियर। अरे बस वही वही होगा। अब वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अब बस ग्राफिकल अप्रोच। हम कह रहे हैं एफ एक्स जीरो से हमेशा ग्रेटर होगा कब? हाँ इस केस में। हाँ कंडीशन बताओ। अच्छा बंद करो बंद करो, इसे से देख के बताएगा, जल्दी बंद करो। बस अल्फा बीटा के बीच में निगेटिव हो गया था, अल्फा के आउटसाइड बीटा के आउटसाइड, पढ़े हो जी। अब देखो आप सुनो, आपको यहां से फील भी हो रहा है। जैसे देखो अगर अल्फा किधर है, कोई पॉइंट रखो, ये सारे पॉजिटिव, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? इसके करस्पॉन्डिंग कहीं ग्राफ ये ऐसे जाएगा। अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, इसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, इसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, पक्का। तो क्या होगा बाबू? एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू विष्णु। हाँ विष्णु इंटरवल नहीं, कीप क्वाइट, विष्णु नहीं इंटरवल बताओ। हाँ किस कौन से इंटरवल के लिए हमेशा ग्रेटर देन जीरो? हाँ कीप क्वाइट। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वेरी गुड। यहां से क्या आएगा बाबू? माइनस इन्फिनिटी से, बाबू ये पॉइंट कहां तक जाएगा? अरे बाबू ये पॉइंट कहां तक? माइनस इनफाइनाइट। और ये कहां तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। तो ये बताओ, इसके हम कोई भी पॉइंट ले रहे थे हमेशा पॉजिटिव है ना, तो यानी कि पॉजिटिव कहां से रहा? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के अल्फा। तो बताओ क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के अल्फा, फिर यूनियन, यूनियन और भी पॉजिटिव कहाँ है? कहाँ है? तो फिर बताओ बीटा से लेकर के इनफाइनाइट। समझ में आया नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा? आप अभिनव बताओ इस केस में, इस केस में बताओ। हाँ इस केस में बताओ। इस केस में हम आपसे कह रहे हैं एफ एक्स लेस देन जीरो, एफ एक्स नहीं कीप क्वाइट अभिनव, एफ एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स, बताओ किस में बिलोंग करेगा? तो क्यों इतना हंस रहा? सही से बताओ हंस के क्यों बता रहा? बताओ शर्मा रहा? अच्छा क्यों होगा? अच्छा हंसने में तो बताओ ना, हंसने में बुराई नहीं तो बताओ। अरे बाबू अभिनव बताओ क्या है? माइनस इन्फिनिटी से, पक्का। और आपको फील हो रहा है कुछ? लास्ट वाला बताओ। अरे बाबू मैथमेटिक्स टोटल फीलिंग होती है, जिस दिन फील हो गया ना मैथ कुछ नहीं है, अब फील नहीं होगा तो उसके पास घूमते रह जाएगा। फील होना चाहिए, फील दी मैथमेटिक्स, मैथ को फील करो। अच्छा तो फील नहीं हो रहा है जी हाँ तो बताओ क्या आएगा बाबू? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कितना? आप बताओ ये निगेटिव कहाँ है बाबू? निगेटिव का मतलब खुद सोचो, इधर निगेटिव नंबर होते हैं ना, तो मान लो हमने, आप सपोज करो यहाँ हमने कोई पॉइंट लिया, मान लो हमने कोई यहाँ पॉइंट लिया, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कहाँ है मेरा? ये है, तो इधर निगेटिव नंबर होता है कि नहीं होता है? फिर मान लो हमने यहाँ कोई पॉइंट लिया, तो इसके जैसे और इसको आगे तरह एक्सटेंड करो तो यहाँ कहीं कट करेगा, तो ये क्या है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बताओ? माइनस इनफाइनाइट से अल्फा, बताओ यूनियन, फिर बताओ और कहाँ से? बीटा से, बीटा से अल्फा इनका हो रहा, कह रही है बीटा से अल्फा अच्छा ऐसे बोल, नंबर लाइन पे कैसे लिखता है? नंबर लाइन पे ये बताओ, ये छोटा होगा तो इधर लिखेगा, इधर लिखेगा जी, बस मैथमेटिक्स को फेल कर देगा यार तू। अच्छा नहीं एक्चुअली ना देखो, एक्चुअली ना ये इसका सपोर्ट करना चाहता था, अब करे तो क्या करे, गलती बोल के सपोर्ट करना चाह रहा, तो यहाँ से देखो क्या आएगा बाबू? बीटा से कहाँ तक? इनफाइनाइट। समझ में आया? क्लियर? विष्णु हाँ यू स्टैंड अप, इसको बताओ, ये लास्ट वाला, ये वाला नहीं, कीप क्वाइट। हाँ विष्णु ये बताओ, इसमें कहाँ गया? सुनो हाँ इस केस में बताओ कहाँ गया? इस केस में, इस केस में बताओ। हम कह रहे हैं सुनो, दो इससे हम दोनों क्वेश्चन पूछेंगे, एफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, सब हम लिख दिए। अब आपको बस यहाँ फिल कर देना, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस, एफ एक्स लेस देन जीरो क्या आएगा?
और ये भी होगा, इसमें हम बताएंगे। अब देखो एक का आंसर निकलेगा, एक का नहीं निकलेगा, बताओ। नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। अरे बाबू ग्राफ डाउनवर्ड है ही नहीं, नेगेटिव होगा ही नहीं, यानी बस अल्फा पे एक जीरो मिलेगा। और फिर कहां से, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के अल्फा ओपन के क्लोज, ओपन ओपन सिमिलरली, बस कुछ, हाँ अल्फा छोड़ करके सब पे। अच्छा ये बताओ, ये ग्राफिकल अप्रोच आपको फील हुआ कि नहीं, वास्तव में कैसे ये हो रहा है, रट्टा नहीं मारना पड़ा ना। तो ये सुनो, यहाँ समझो ये होगा बाबू विष्णु, देखो या एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, बाबू ये जीरो हमें कब मिलेगा, जब अल्फा की वैल्यू अगर इसी जो मेरा रूट है वही अगर एक्स के प्लेस पर रख दे तो जीरो मिलेगा, उसके अलावा हमको जीरो कभी मिलेगा भी नहीं। अब ग्राफ मेरा डाउनवर्ड है ही नहीं, यानी नेगेटिव भी कहीं नहीं मिलेगा, यानी एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के अल्फा, फिर यूनियन, फिर अल्फा से इनफाइनाइट। या तो आप इसको, हाँ ठीक, हाँ वो भी लिख सकता आर, चलो आर लिख दो, आर माइनस, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, माइनस सिंगलटन अल्फा। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, नो? तो कौन बताएगा, हाँ यू, आप बताओ इसको। नहीं अभी शांत रहो, विष्णु ही बताएगा, हाँ बताओ। हाँ ये बता, आपको फिर इसमें बताना है ये क्या, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा कि एफ एक्स लेस देन जीरो होगा, किसके लिए, एफ एक्स लेस देन जीरो होगा पक्का, उसका कंडीशन फॉर ऑल, पक्का, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्सेप्ट अल्फा। समझ में आया आपको, समझ, आर माइनस सिंगलटन अल्फा, अल्फा मतलब अगर अल्फा एक रूट है तो। ए सबको बताओ अच्छे से समझ में आया कि नहीं समझ आया, एनी काइंड ऑफ डाउट किसी को, पक्का ना? तो ये सुनो, पहली बार मैक्सिमम लेक्चर में डाउट नहीं हुआ, अगर सही से देखोगे तब। विष्णु बताओ, यानी सुनो, हम आपको 2 लेक्चर में फाइनल टच कर दें क्वाड्रेटिक, उसके बाद से ओनली क्वेश्चन डिस्कशन होगा, क्लियर? चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं, ओवर करें ना क्लास को।